गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो कहने लगा कि भाई के कहूं जवाब छोरे ने, पिताजी मेरी नाड़ काट ले सतगुरा की के इज्जत रहेगी काल ने, हमने टूक तो दिया को नहीं, उसको फांसी और तड़वावांगे नो कहीं ये करवाना हमें चोरी आड़े। बस कर कमीज का आंख छोरे की नाड़ पर मारी, गर्दन के दो हो गए, दड़ से अलग हुई, पकड़ कर उसकी चोटी अरला के ताक में दर देता है। तो उसकी मां कहने लगी नेकी कि छोरा धड़ की रहेगी नो बोली उल्टा जा और बाणिया घर ने ना रखा, उस लाश ने बाहर पड़ी पावेगी। वो वापस जाता है, बाणिया ने देखी कि ये तो 302 का मुकदमा हो गया तेरी जान ने। उस छोरे की लाश ने ठाक है और अपने मकान तो दूर गिरा और अपना लीप ल्याप के वो करके ला कर डले उल्टे और नो हो गया दोनों उसका और रेता मार दिया बाहर तक, दोनों थी कोई ना मारा चोरिए ना हो, बैठ गया भीतर। लाश ने ठाक है सम्मन लाके एक बोरी घेर देता है, कूण में घेर कर। और देखो बेचार की बात, वहां पर नेकी उसकी मां छोरे की लाश एकले की पड़ी है और मां रोटी पोवे, रोटी बना के सब्जी सारा सौदा जो भी उसका बनाया और सुबह दिन लकड़ते तीनों महात्माओं से अर्ज करी गुरुवर भोजन पालो। माटी के कसूरे थे, दौने थे, उनमें 3 दौड़ा में डाल दिया। तो कबीर साहब भी बैठ के, कमाल भी, शेख फरीद भी कहने लगे कबीर साहब के भाई इनको 6 आम कर दो, 3 वो प्राणी थे, 3 वो महात्मा थे। तो सम्मन ने बोला महाराज जी हम तो फिर पालेंगे, आप महात्मा सो हम 5-6 खावांगे, अगर आत्मा और परमात्मा एक कै नूर जहूर, तेरे मर मेरे में कोई अंत नहीं बेटा, बेठड़ बराबर। अब वो नो कहेंगे तीसरा कितने लावांगे, और जय ने नो बेरा पट गया कि छोरा काट दिया ते रोटी नहीं खाएंगे, ते कोर्ट मुकदमा जानने। तो वो सहज सहज घना जोर दिया, जब 5 में गाल दिया, फिर महाराज ने बोले 6 में करो, 6 में गाल दिया, अकाओ बैठो। अब नो नहीं कहने के मारे के छोरा मरा पड़ा से बैठ जा। अब नो जकर सतगुरु ने भी नहीं किया कि छोरा किससे, तन्नो बोले आओ सेव जीम लो, बंदी छोड़ कबीर साहब ये प्रसाद प्रेम, और भाई शर कटा करें चोरा के, तुम तो साधु हो सादा के नहीं तकसी, बोल सतगुरुदेव। इतने में छोरे का शर उस धड़क पर जुड़ के और पंगत में आ बैठा। वो लड़का महाराज गरीबदास जी कहते नहीं घरारा नाड़ के ओ सेवक ना, और सेमन आ बैठा पंगत में जी में मां। अभी आपको सुनाएंगे, वाणी मुझे याद नहीं। तो कभी नो आके बैठ गया, उसके कितने नाड़ पे निशान भी नहीं कटे हुए का, यू ओ सेव से दूसरा, बोल बंदी छोड़ मारा। अब हमने भगवान कृष्ण को परमात्मा की संज्ञा में क्यों लिया था कि तामर दज का लड़का काट के जिंदा कर दिया था, और इस भगवान ने इसे सैकड़ों कर रखे, पर इसको भगवान स्वीकार करने कोई तैयार नहीं, क्योंकि इनकी लीलाओं का प्रचारक कौन हो पाया। और इनकी लीलाओं का प्रचार जब हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, तो पता लग जाएगा ऐसी बात नहीं भगवान वह भी से और परमात्मा यो भी से। तो इस प्रकार वो लड़का जीवित हो जाता है। तो यहां कहा ग्रीव निश्चय से शीश चढ़ाया, चोरी संत सधारे, बनिया कुंजा पकड़ लिया है, कर दे शीश उतारे। ग्रीव निश्चय से वो शीश चढ़ाया, चोरी संत सधारे, बनिया कुंजा पकड़ लिया है, कर दे शीश उतारे। ग्रीव पिता सम्मन और माता नेकी, जिनके निश्चय भारी, जहां कबीर कमाल फरीदा, भोजन की भई त्यारी। ग्रीव से धड़ पे शीश चढ़ाया, मीन मेख ना कोई, आजर नाजर मिले बिसंबर, ऐसा निष्ठा सोई।
तो इस प्रकार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की वाणी को जब आप सुनोगे, इतना निश्चय हमारे ऊपर हो जाना चाहिए। अब हम आगे बताते हैं। गरीब कनक जने हो कंद दिखाया है रे दास रंगीला, दरे 700 अंग तास को ऐसी अद्भुत लीला। अब हमारे मन में न्यू बैठ रही थी कि विद्वान जो होते हैं ना, चारों वेदांत जाननी है और क्या घड़ी बड़ी तप कर रहे हो, नो बैठ कर कई हजार वर्ष ताई हम उनको साधु मान्या करते नहीं। बंदी छोड़ महाराज प्रमाण देते हैं और हम रोज पढ़ते भी हैं उनको, पर हम मानना फिर भी उस बंदूक खाड़े नहीं सब बड़ा अफसर। तो बात यह है कि शक्तियां उन संतों में भी है, जैसे एसपी में भी शक्ति होती है और इसमें हौलदार में भी होश है और डीआईजी में भी होश है शक्ति, लेकिन मुख्यमंत्री तो तले तले नीचे नीचे। अब मिलिट्री में ले लिए कर्नल भी जर्नल भी सारा में शक्ति होश है और बंदूक और तोप और सारा खजाना हो सकता, पर प्रधानमंत्री तो ऊपर नहीं हो सकते। इसी प्रकार कितना बड़ा शब्द हो जाओ पर कबीर साहब तले नीचे नीचे। ये उन्हीं से भक्ति, उन्हीं की शक्ति से ही वो कुछ प्रफुल्लित हो रहे से। और जिस दिन इनकी मन चाहेगा उस जर्नल में भी एक लो धर देंगे ठाक, और कर्नल में भी कोई भी गलती या उन्हें ना मनमानी करनी चाहिए तो उनके हुक्म से ही वह तोप चलाएंगे तो वह कामयाब रहेंगे। मन मर्जी जिस दिन बरत देंगे उस दिन ना तो वह जर्नल सर, ना कर्नल सर, ना एसपी सर, क्योंकि वह और सुप्रीम पावर से उनके। इसी प्रकार अब ये जो सिद्ध होते हैं कई बार मनमानी से अपनी सिद्धि दिखा देते, वो नरक के भागी होते, क्योंकि मनमानी सिद्धि दिखाने से वह नाजायज बंदूक की गोली चला दी और सिद्धि कबीर साहब दो रवि से, पर इन्होंने दिखाई नहीं हुआ बंदूक, आवश्यकता पड़ने पर चलाई तो वो कामयाब रहेंगे। जैसे बंदूक क्यों दी गई है कि उसमें कुछ नियम है, जैसे सिपाही को दी कि और किसी को पिस्तौल दिया कि इन परिस्थितियों में प्रयोग करोगे तो आप दोषी नहीं हो, और बिना किसी का अपनी मनमर्जी से वही ठोक दोगे तो अंदर कैद का वहां जाओगे, दोषी हो। इसी प्रकार संत कबीर साहब ने जो बताई ये बिल्कुल हम उनको एक कति जाटो उदाहरण के अनुसार आपको समझाने की कोशिश करेंगे, अपनी जितनी बुद्धि मेरी काम करे, पर इस वाणी को सबके बस का नहीं है कि इसने समझ लिया। तो यहां हमारे जो मन में विचार थे, तो एक बार रविदास जी रामानंद के शिष्य हुए। क्यों हुए? क्योंकि कबीर साहब ने रामानंद पंडित ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी, योगी, ज्ञाता वेदों के उनका भ्रम तोड़ा कि ऊंच नीच कुछ ना सा महाराज जी, या जात पात तो घर की घड़ी हुई से, बुरे काम करनिया चाहे पंडित हो चाहे जाट हो चाहे बाणिया, वो महानीच है, और अच्छे काम करनिया चाहे चूड़ा हो चाहे किसी जाति का हो वो आदरणीय और पूजनीय है, चाहे चमार हो। और आपने तो एक जात बना दी वो उस जात का चाहे भगवान हो, उसमें उन्होंने कहेंगे नीच है, हम नहीं मानते इस बात ने। महाराज कहेंगे चूड़ी का विश्वास है तो के पंडित का जी, अगर आत्मा जिसका चूड़ी का दिल पाक है तो हमारे लिए वह पूजनीय और आदरणीय माई है, हमने पंडित और विद्वानों की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार जो बंदी छोड़ की बात को समझेगा तो यथार्थता में पहुंचेंगे, नहीं तो हमने उड़ज पुड़ज का दो धर्म बना लिए, फिर जात बना ली, ऊंच नीच कर लिया, लट्ठम लट्ठा मर पड़ कर फिर गधे बन जाते। एक बार रविदास जियों ने रामानंद जियों से उपदेश लिया, लेकिन वह गुरु मान्या करते कबीर साहब को, क्योंकि मार्गदर्शन और नाम भी फिर कबीर साहब से ले लिया था उन्होंने। शुरू में तनो भ्रम तोड़न खातिर रामानंद जिया का कति अकिस चमार ने भी दे नाम। उस समय तो बहुत ज्यादा जात पात थी, कहते ईब फर्क पड़ रहा था ना, जब 50 साल पहले यहां देख लेते तो उस समय आज से 600 साल पहले रविदास जी एक चमार जाति से थे और उन्होंने रामानंद जिया से नाम लिया, फिर कबीर साहब से ले लिया। एक दिन एक पंडित जी न्यों बोला कि रविदास, क्योंकि भक्ति तो उनकी फैल ही चुकी थी, कुछ सिद्धियां थी उनमें, शक्ति होगी थी, भक्ति में वैसे शक्ति हो जाती है बिना तप करें भी, नाम में कितनी शक्ति है। तो उस तने बोला आजा रविदास तने गंगा जी नुआ के लाऊं, दूर तक खड़ा खड़ा नो बोला पंडित जी गंगा मारी ताड़े है गराए, जैसे गरीबदास जी कहें घटी में गंगा, घटी में जमुना, घटी में जगदीश। जिसने अंदर की गंगा यानी ईश्वरीय शक्ति को संतरित और दर्शन कर लिए तो उसकी गंगा सारी से ना, उस गंगा में निरी नाए तो काम नहीं चलता बीरा। तो जी परनो बोला पंडित जी तू जा से ना एक काम कर दिया मेरा के, या मेरी कौडी ले जा। धो धा कर महाराज कबीर रविदास ने अपने हाथ धोए, फिर कौडी धोई, कदे पंडित जी ना छुए और नो करिए गंगा जी ने मेरी कौडी दे दिए,
क्योंकि वहां दान करते हैं, पैसे का डालते हैं गंगा में। और जब दिए, जब गंगा हाथ काट लेने बार ने अरनु कह दिया रविदास ने भेजी से, और हाथ काट के लेगी तो दिए ना, मेरी कोडी की बेइज्जती मत करिए, उल्टी ले आना। बोला अच्छा तेरी कोडी, और गंगा फिर हाथ काट के लेगी। अब देख अरज से पंडित जी ना लेना तो उल्टी ले आइए, अरज से मेरी अतरे से प्रार्थना। अरन्यों कह दिए कि हे गंगा मैया, भगत संत रविदास जी ने आपके लिए एक कौडी भेजी है, और इसको अपने कर मंडल से, अपने कर कमलों से ग्रहण करो। उसने ना धोकर उन्हें सोची चल उस पाखंडी की अजमा के देख ले सच्ची से झूठी। उसने उसी तरह के ये शब्द उच्चारण किया, ये वचन। उसी समय गंगा जी ने न्यू हाथ काट लिया, दोनों हाथ काटे, एक हाथ में कौडी ले ली और एक हाथ में कंगन। नो बोली विपर जी, यो मेरा कंगन उस आदरणीय पूजनीय संत रविदास जी ने दे दिए, और उसकी कौडी मन कद कद मेरा इसे संत के हाथ की रिया वस्तु मुझे मिल गई, मैं तो धन्य होगी। नो लेकर कौडी और वापस चली गई। अब रविदास जी, अब पंडित जी के मन में आ गया बेईमाना, इतना सुंदर कंगन है, बाकी तो देखा न सुना। उन्हें सोची तो क्या करेगा, उस समारते ही देखे चाल राजा ने दूंगा, अर्तना इनाम मिलेगा। राजा के पास गए, राजा को दिखा, महाराज इतना आकर्षक उसके आकर्षण था उसके अंदर कंगन ने। देखते ही राजा ने बोला रानी ने दूं, प्रसन्न होएगी। रानी को पहुंचा दिया। अंदर से खबर आई कि एक और चाहिए ईसाई, जब मैं राजी हूं और अति शीघ्र चाहिए। अब राजा, रानी का हुक्म राजा के पास। राजा ने बोला विपर जी एक और ला दो। अब विपर जी ने हुई मुश्किल, और नहीं लाओगा ना तेरी शायद से देख ले 7वें दिन हाजिर हो जी लेकर, और नहीं तेरा बच्चा कोलू पीड़ दिया। पहले इसी सजाएं हुआ करती थी। अब पंडित जी का जाडा चढ़ गया, कहा थाड़े तो जो है ना जोड़ी भरवान खातिर तने शायद और मोल ले ली। अब सारा घूमया, क्यों रविदास जी और गानी डर लग गए, अक्के मुंह दिखाओगा उसने जा करके। इबोर मिले नहीं, सारे सुनार सुनूरा का पूज लिया। बाकी नो कह दिया था राजा ने मुंह मांगा दे दूंगा, घबराइए मत ना, जो पैसे मांगा मेरे ताक ले जाना। पर ला दिए कंगनी साई, सारा घूम लिया, क्या न मिला था। कति रोटी छूट गई, 6ठा दिन हो गया। अब वह मिश्राणी कहने लगी कि बात तो बताओ केस है, आप तक कति सूख के आधे भी ना रहे। नो बोला मना अपनी शायद आप मोल ले ली, क्यों करीब के में बात तो बताओ। वह सारी कथा सुनाई तो वह ने बोली उन दौरे चला जा और माफी मांग ले, संत दयालु होया करें, माफ कर देते। अब मरता के नहीं करता, अगले दिन जाना ना जाता सारे कुंबेन बुला लेगा। तो भाई राजा तो जाकर रविदास जी के चरणा में पड़कर रोन लाग गया। नो बोला विपर जी आप तो भ्रष्ट हो गए, दूर 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 बैठिए हमारे से, देख मैं नीच सू। उन बेरा सारा थाए। नो बोला मन शर्मिंदा ना करो, अक्के मैं बात तो बता। नो बता, पहला तो गंगा जी नहाया, गंगा जी ने तो नाश कराया मेरा, ना नहांदा तो ही चौखा था। बोला कि मैं मेरी कौडी ली उसने, अको कौडी के का कराया मुकदमा हो रहा मेरे जी ने। फिर बता तो क्या होया। उस माई ने कंगन दिया था और मेरा आ गया लालच में, क्यों दिया रविदास जी आते, मैं राजा के पास ले गया। राजा ने ये वचन बोल रहा कि शहर आज का दिन बीच में से जब जान बचाई जाएंगी हो तो बचा दे, ना विपर का पूरा परिवार मरेगा। हाँ सुन लागे बंदी छोड़। नो बोला तो माई में रोज नहान जाया करता, मांग लाने का दावर है। नो बोला मैं उड़े भी जा लिया, मेरी कोई ना सुनती वा। नो बोला तो इस कुंड में हाथ दे ले जिसमें वो चाम ब्याह करते थे, डोर नो ब्याह करते थे। नो बोला इसमें हाथ दे ले और काट ले का एक चाहिए से। नो हाथ दिया तो उसमें 10-12 कंगन आ गया हाथ में। तो रविदास ने बोला एक ले जाइए, कदाड़ भी डूब जा, उल्टे सब घेर दे बाकी। नो बोला ये 2 जोड़े हाथ मत एक का ले जाऊंगा। उसने जाकर वो कंगन राजा ते दे दिया। अब रानी इतनी अनजान नहीं थी। नो बोली यू कंगन जाया कितने सभी पर मन सुनार ते मिलवा दे, के आगे बनवाने पड़ गया। कि एक मुकदमा और हो गया भाई। तो उसने सोची अग्नो बता दिया कि उस तुम्हारे दौर पे लाया सो, जब शायद तक उस नीची जाति वाले हमारे क्यों लाया।
वो मर्दा के नहीं करता ने बोला जी मारियो चाहे छोड़ियो। ये नूर नोमत रविदास जी ने लाया था, लाया सुर उसकी कुंड में पाई। अब रानी को विश्वास हुआ कि ऐसे संत के पास तो दर्शन करने चाहिए। तो रानी बहुत विद्वान थी, समझदार थी। ये भी विचार नहीं किया कि उसने यहां बुला लो, क्योंकि संत को बुलाना, आने से आ भी जाओ संत पर वो लाभ नहीं देता, क्योंकि संत के पास खुद जाना चाहिए। रानी नंगे पाया अपनी सहेलियां ने लेकर राजा से आज्ञा लेकर कि मैं संत के दर्शन करना चाहती हूं। रानी वहां पहुंचे से पता चल गया कि रानी आवा क्यों पहला जालिए नौकर ना करे। रविदास जी ने बोला कि हो गया जवाब शैतान दो रानी से भाई आगे बैठावांगे, जिसी में गरबोरी चिथड़े पड़े हैं बैठा दूंगा, बैठाऊंगा। आकर बैठ गई। उस रानी ने आकर नमस्कार करा, ने माथा टेक कर ने बोले पूज्य ऋषिवर संत, आपके दर्शन बड़े बड़े भाग से मुझे हुए। अब रविदास जी ने शांति से हुई, बोली तो ठीक है, कदे के मैनू लाग जाकर एक हार और लिया दे, मैं कितने लाऊंगा इनकी खातिर, क्यों राजा की से रोड़े हुआ करें। हे महाराज आप महान संत हो, मुझे कोई आत्म ज्ञान बताओ। तो महाराज ने उनको ज्ञान दिया, फिर नाम लिया। उस रानी ने एक दिन भंडारा कर दिया। भंडारा किया तो अपने गुरु को बुलाना ही था, क्योंकि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देवे दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, वह पूछो वेद पुराण। भंडारा दिया और उसमें 700 विप्रों को जमाने का निश्चय किया। 700 पंडित विपर्जन बड़े मोटे मोटे जनेऊ घाल के, क्यों हम दिखावे को ज्यादा पसंद करते हैं। बड़ी लटा होगी, बड़ी जटा होगी तो और ज्यादा महात्मा अच्छा समझाएंगे। एक माला की जगह 5 पैरिया होगा तो और ज्यादा न सोचांगे यू कि मैं चोखा दिखे से। तो हमारी जो भावना से तो उनमें यही थी, विप्रों में मोटे मोटे गड़ में घाल रे जनेऊ काचे सूत के, और आकर के बड़े सोच ढंग से तिलक विलक लगा करके लाइन पर बैठ जाते हैं जीवने के लिए 700 विपर। भंडारा शुरू होता है। उनमें तो एक ही नजर पड़ गई कि वो चमार जो से अति भंडारे के साथ में आसन पर बैठा हुआ, क्योंकि रानी ने तो गुरु को आदर देना ही था। आसन लगा के वहां बैठा रखे, रानी नीचे बैठी, महाराज जी ऊपर बैठे और साथ में भंडारा चल रहा। अरनो विपर जी मैं उन्हें देखा रही हूं, रविदास काशी वाला चमार यहां बैठा, सारे खड़े हो गए। ने बोला रानी विचार ध्यान से सुन दे अक्की बात कि इस चमार को यहां से उठा देनी, हम भोजन नहीं पाएंगे, और यज्ञ से विपर कोई संत भूखा जाता आपको महापाप के भागी हो गए तो नरक में जाओगी, किरा के लागे के। अब रानी हाथ जोड़ के न बोली विपरजन ये मेरे पूज्य गुरुवर है, और गुरुदेव को मैं अपने मुंह तो न्यों नहीं कह सकती, यहां से चला जा। यो भंडारा लागो चाहे मत लागो, चाहे मैं नरक के नरक के चले चली जा। इतने में रविदास खड़े हो जाते हैं। संत जी ने बोले बेटी न्यों नहीं कहा करें संतान है, विपर जी मेरे से गलती हुई, मुझे अपनी औकात का नहीं बेरा था। रानी ने कह दिया इसका दिल रखन खातिर बच्चे का माड़ा बैठ गया था, बाकी मेरा आड़ा बैठने का कति न्योत नहीं से। मैं तो वहां बैठूंगा आपकी जूतियां में, और मेरा वहां स्थान है। वहां से उठकर रानी ने बोली महाराज जी आप मत जाओ, चाहिए भंडारा ने बोला बेटी गुरु का वो करया करें, अपनी नहीं चला करें, फिर गुरु पद की आप जो ना शिष्य पद की अधिकारी नहीं रहोगी। तो इतने कहकर रानी अपना मन मार कर बैठ जाती है। रविदास जी उठकर जूतियां में जा बैठे पाछे में, जहां उनके चप्पल जूते कड़े हुए थे। फिर वह बैठ गए, गांव हुई चौधरी क्यों मान बढ़ाई शहरोड़ा, और कुछ नहीं। महाराज कहे साहेब के दरबार में गायक कोट अनंत, ये गरीबदास जी कहे 4 चीज चाव से, रिद्धि सिद्धि अरमान और मेहनत, और नहीं चाहता है ना भगवान पड़ो कुएं में, पर चौधर मिल जा, जान आसन मिल जा, ऊंचा स्थान हो, उस तो ऊपर हो तो और गना बढ़िया। तो अरब लाल न बचाए तो रेत में गेर दे, और चाहे भाई तजूरी में धर दे, कीमत में फर्क नहीं पड़ा करे। कदे को ऊपर बैठन तेने सोचा महात्मा बन जाएगा, लाल कपड़े पहन तो संत हो जाएगा, या ढाडी बढ़ान तो हो जाएगा, ये कमाई तो होया करे। हालांकि मेरे गुरुजी भी लाल वस्त्र धारण किया करते, हम निंदा नहीं करते किसी की, लेकिन जो कमाई करते किसी कपड़े हम कर लो, सफेद हो चाहे लाल हो। गरीबदास महाराज धोती कुर्ते में रहे सारी उम्र,
कबीर साहब धोती कुर्ते में रहे सारी उम्र, जो यूपी का वेशभूषा थी। रविदास जी नो के नो रहे। जितने भी संत हुए उन्होंने कमाई छक्का करी, और जिन्होंने की दूसरे ढंग से भी जो वस्त्र बदल के भी की, तो कमाई नाम की जरूर होनी चाहिए, उसे किसी में भी हो जाए। कमाई की वहां पर कीमत होती है, ना कि भेष बदलन। तो वहां बाहर बैठ गया होता है भंडारा, फिर वो खाने लग गया आराम से निश्चिंत होकर। इतनी देर में के हुआ कि 700 रूप रविदास जिया के हुए, और एक पंडित जी के साथ बैठकर भोजन खा रहे। आप नहीं दिखता उसने, पर दूसरे नो दिखा दे, तेरी साथ यू चमार रोटी खावे, ओ क्या तेरे साथ खावे, ओ क्या तेरे साथ खावे। कूदन लाग गए, खड़े होकर भ्रष्ट हो गए, भ्रष्ट हो गए। गरीबदास जी के कूद कूद पछतावे। रविदास जी ने बैठे, विपर जी इसे जूत ना मारो। वहां से आसन तो उठ गया, तो यहां बैठा हूं जूतिया में, अरे नो को हमारा दोहरा बैठा इष्टा अच्छा, तो नो को नाड़ कतई चला जा। और देखे सचो तो खड़ा, और नो 700 के 700 खड़े, और फिर नजदीक आ जाते हैं रविदास जी अपनी सिद्धि शक्ति ते। नो बोला तुम तो ये गलामा डाल रहे हो सूत का, मेरा देख सोने का है। सोने का अपनी दूरदृष्टि से दिखाया कि मैं सोने का दने हुआ, मेरा भीतर से बाहर नहीं है। कहते उन 700 पंडितों ने उन सारे अपने जनेवों को तोड़कर एक तरफ घेर दिया, डाल दिया, और उस रविदास के पांव पकड़ कर शस हुए। नो बोला बेटा वजन तक पांडा छूटेगा, इन पाखंडा तना बने बात। गरीबदास जी महाराज कहते हैं 100 मन सूत हुआ था उन गलाम्या का। ये लिख रहा क्या बंदी छोड़ने कि 100 मन सूत जहां टूटिया काशी नगर मंझार, तो भक्ति करे सो पाइए वो पूर्ण सर्जनहार। तो मतलब यह है कि जो भजन करे वो भाई इस वस्तु ने पाया करे, वैसे नहीं। तो यहां क्या है कि गरीब कनक कहे सोने को, कनक जने वो कंद दिखाया है रे दास रंगीला, दरे 700 अंग तास को ऐसी अद्भुत लीला। ये बंदी छोड़ की वाणी को आपको निश्चय, ये तो बहुत कथाएं इसमें लगभग 100 कथा हैं, परंतु एक अंग में तो 2-4 बतेरी सुनान खातिर तो इतना समय नहीं है, क्योंकि हमने बहुत प्रकरण को लेना है। अब नो क्या करें, खांड की बोरी में तो जहां भी परखी मारोगे खांडे लिकड़ेगी। इतनी परखण नहीं आए बतेरी हो से कि इसमें खांड से, और खड़की में मारोगे तो खड़े लिकड़ेगी उसमें। तो सतगुरु महाराज जो है खांड की बोरी से जड़े तो छेड़ोगे, उड़े तो जो की तो पाओगे। और इसके ऊपर कबीर साहब भी अपना एक शब्द सुनाते हैं, मोकू कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोकू कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोकू कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। मैं तो तेरे पास ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में, ना काशी कैलाश में, नाम जप में नाम तप में नाम व्रत उपवास, नाम क्रिया कर्म में रहता नाम योग संन्यास में, नाम योग संन्यास। नहीं प्राण में नहीं पिंड में ना ब्रह्मांड आकाश में, नाम तेरे कुटी भंवर गुफा में सब श्वासन के श्वास में, के श्वास में खोजी हो ये तुरंत मिल जाओ एक पल ही की तलाश में। कहे कबीर सुना बैसा मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में। खोजियो एक पल ही की तलाश में, कहे
विश्वास में सच्चा है। अब बंदी छोड़ आखिर मैंने चोड़ कर दे हैं कबीर साहब भी कि वह विश्वास करोगे तो मैं सू यानी परमात्मा के रूप में आपकी पूरी मदद करूंगा, और ना विश्वास करोगे तब बीरा तुम वो थारी मर्जी। तो अब आपको हम बंदी छोड़ महाराज के बारे में और जानकारी आपको देना चाहते हैं, क्योंकि जब हमने अपनी इष्ट की शक्तियां का बेरा पता चलेगा जब हम इसको भगवान स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि राम और कृष्ण को हमने भगवान क्यों माना, उनकी महिमाएं सुनी, उनकी लीलाओं को बचपन से सुनने लगे थे, माता पिता ते, रिश्तेदार ते, समाज ते, और फिर कथाएं सुनी, लीलाएं देखी, तो भगवान मान के कति पक्कन रूप से मोर ला ली कि ये से कोई ऐसा नहीं भगवान कृष्ण तो मिल रहा ना राम तक, सिर्फ कथा सुन रहे हैं। पर ईब हम इनकी सुनांगे जब हम न्यो नहीं कंधे बंदी छोड़ के ये भगवान नहीं है, पर ये डीसी ने कोई प्रधानमंत्री कहता है भाई जान लिया तो मान नहीं सकता, अनजान ने बेसिक बंडाए जाओ हाँ भी भरे जागा हाँ भाई डीसी प्रधानमंत्री यू तस है। क्योंकि तकरीबन एक जैसी मिलती जुलती उनके हुआ करें, जैसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और डीसी में बड़ा अंतर नहीं दिखता अनजान में। झंडी हो से कार हो गनमैन हो पुलिस भी ले सकते हैं साथ दोनों, तो हमने सोचांगे 5-7 अफसरों को भी कारों को भी ले सकते हैं, तो हमने सोचा करा ताकि यूं ये होगा क्यों एक सी तब तकरीबन मिलते जुलती उनकी सारी व्यवस्था होती है। तो यहाँ पारक के अंग से आपको हम सुना रहे हैं बंदी छोड़ की वाणी का कुछ वर्णन। उसके अंदर सारी महाराज ने अपनी लीलाएं बताई हैं कि कैसे कैसे एक समय की बात है कि बंदी छोड़ गरीब कबीर साहब जी दोनों धर्मों को समझाया करते थे। किस ढंग से कि भाई जो सत साधना है ईश्वर की, जो अच्छी साधना है वह तुम भूल चुके हो। अब हिंदू तो कहते हैं कि मंदिर में पानी गिर दो, जल चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो शिवलिंग के ऊपर, वो सुखी हो जाएंगे नहीं और स्वर्ग मिल जाएगा। कभी गरीबदास जी और कबीर साहब ने बोले कति झूठ। गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं पीतल ही का थाल है और पीतल का लोटा, और जड़ मूर्त ने पूजते भाई आवेगा टोटा। फिर तेने बोले इससे अच्छा तो मैं वो पीतल का एक चमचोस है ना जिससे खाना परोसा जा दो थाल में डाल दे हाथ ना जले, कितना काम आवे। तो कहते हैं पीतल चमचा पूजियो जो थाल परोसे, और जड़ मूर्त किस काम की मत रहियो भरोसे। या जड़ मूर्त जो है किसी काम की नहीं, इसका भरोसा मत रहना, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। अर्थात हम ओछी उपासनाओं को जल्दी ग्रहण करते हैं और सच्चाई से डरते हैं, विचार करते हैं, उसमें 100 खामियां निकाल लेते हैं। बंदी छोड़ के ऐसे न्यू बात नहीं बने भाई। तो एक समय की बात है महाराज जी इन दोनों को समझाया करते थे कि जैसे गरीबदास जी की वाणी आपको हम समझाते हैं सुनाते हैं, उसके बाद अगली हम आपको महाराज की कथा सुनावेंगे, चमत्कार सुनावेंगे। दोनों धर्मों को कहा करते कि एक मुल्ला मस्जिद में कुके एक पुकारे बोका। मुसलमानों को समझा करते कि एक मुल्ला मस्जिद में कुके एक पुकारे बोका, इनमें कौन सा स्वर्ग न जागा हम न लगा धोखा। गरीबदास जी के हैं कि बंदी छोड़ कबीर साहब ने कहा करते कि मुसलमान भाई क्या करते हैं, एक बकरे को बकरीद वाले दिन काट देते हैं। कैसे काटते हैं, आधी नाड़ काट दें उसकी, और फिर एक कलमा पढ़ते हैं जैसे हमारा वेदों से चारों वेदों से लेकर गायत्री मंत्र तैयार कर रखा है, उसी प्रकार उनकी 4 कतेब है, उन चारों कतेबों में एक कलमा तैयार कर रखा है। जिस प्रकार अपना ये वेदों से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ये जो मंत्र कर रखा है ना, इसको श्रेष्ठ मंत्र मानते हैं। पर यू एक वेद का नहीं है, चारों वेदों से थोड़े थोड़े ले रखे हैं, एक किसी का एक कोसे का एक किसी का, वो पूरा जो जुगाड़ बढ़ा रखा है। तो इसी प्रकार उन्होंने 4 कतेबों से कलमा बना रखा है, वो कलमा पढ़ देते हैं उसके ऊपर। अर्यों कहीं वो आत्मा जो है इसकी रूह स्वर्ग में पहुंच जाती है भीष्ट में। बंदी छोड़ने बोले रहे क्यों बढ़ाओ सो जय या रूह नो जा भीष्ट में तो अपने बड़का पढ़ दो ने स्वर्ग और बकरिया में कौन जान दे बोला ऐसा बेवकूफ कोई ना से। जब पक्का विश्वास नहीं हो जाना कि सिर काटने तो स्वर्ग मिले तो बकरिया नंबर कौन आन दे बोला।
तो ये तुम बंडा रखे सो तुम। पर भाई साची ने कौन सुने, सिर फोड़ना हो गया बंदी छोड़ के ने बोला तो जो है ना हमारे धर्म की तो ही नहीं करे कह साची, और नो कह तो ही नहीं करे। राजा के पास ले गए, ने बोले जी एक नीच जो लाए का लड़का और इस्लाम धर्म की तोहिन करता है। बंदी छोड़ने बोले रे किसकी तोहिन करूं, मैं बताऊं साची बात और तुम मारण हो जाओ। तो गरीबदास महाराज के बोले नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो है दारमदारा। उस दरगाह में धर्म राय है, उस दरगाह में धर्म लेखा लेगा सारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो। मुल्ला को के बंग सुनावे, मुल्ला को के बंग ना बैरा करतारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। तीसों रोजे खून करत हो, तीसों रोजे खून करत हो दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। मूल गंवाए चले हो काजी, मूल गंवाए चले जो भर लिया घोर अंगारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। भवजल बूढ़ गए हो भाई, भवजल बूढ़ गए थारा की जयगा मुकारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। अब विद्वान ने वेद पढ़े पर वेद न जाने, वेद पढ़े पर वेद न जाने ये बच्चे पुराण 18 वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। अब जड़ पूजनिया ने नो कैसे जड़ को अंदरा पान खवावे, जड़ को अंदरा पान खवावे वो बेसरे सर्जन हारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। उजड़ खेड़े बहुत बसाए, उजड़ खेड़े बहुत बसाए ये बकरा जोटा मारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। जाको तो तुम मुक्ति कहत हो, जाको तो तुम मुक्ति सो है कच्चे 12 वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। माछ मछरिया खाते पांडे, माछ मछरिया खाते पांडे किस विध रहे अचारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा सो जजमान नरक को चले, सो जजमान भाई डूबे सो परिवार वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। छाती तोड़ हन जमकिन कर, छाती तोड़ हन जमकिन उड़ लाग जमका लारा वहां तो कहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। दास गरीब कहे बेकाजी, दास गरीब कहे बेकाजी
ना कहीं वार न पारा वहां तो नहीं है धर्मधारा, नहीं है नहीं है धर्मधारा। दास गरीब कहे बेकाजी, दास गरीब कहे बेकाजी, नहीं कहीं वार न पारा वहां तो नहीं है धर्मधारा, नहीं है धर्मधारा वहां तो नहीं है धर्मधारा। इस प्रकार बंदी छोड़ कबीर साहेब उस समय हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मा ने यथार्थ बात बताया करते। यूं बोले कि जय या रूत भिस्त पठाई कर तदबीर कबीला भाई। बंदी छोड़ गरीबदास जी ने कहे कि कबीर साहब ने कहा करते उन्हें कि जय काजी जी आपने इस बकरे की रूह को आत्मा को और भिस्त यानी स्वर्ग में भेज दिया तो अपने एक लड़के पर यूं एक कलमा पढ़ के दिखा दे। अरे स्वर्ग पान खातिर तो राज छोड़ दिया लोगों ने और सरदड़ की बाजी ला दी। और एक मामूली सी काम बना नाड़ कटवा दे, भगवान मिलता हो तो कटवा लेना, साइड दे काट अपने बच्चे का, तेरा विश्वास नहीं है। इसी प्रकार हिंदू पांड्या ने शुरू कर रखा था एक करौत काशी में नौका अर्दे मुक्ति जब साधना बताते न लुटपट लेंदे नु बोले ना कुछ दिखता नौका उड़ा करौत में नाड़ कटवा ले थोड़ी मुक्ति हो जाएगी। उड़ा जागो बकरे की तरह उसकी नाड़ कटवाते। ईसा कसूता गोच खाना मचा रखा था और हम फिर भी बोले भाड़े जी उसी में उन्हीं की आचरण करते रहे। तो इन संतों ने आकर के उस समय में जो कि मुसलमानों की तरफ एक आंगली भी उठा दे तो हाथ काट दिया जाता था। बंदी छोड़ कबीर साहब ने आकर डंके के जोड़ चोट के ऊपर और सरेआम कहा करते थे, क्योंकि मुसलमाना ने अपने सारे तने तना लिए थे। सिकंदर लोधी ने भी काट भी लिया था, कढ़ाई में भी जलते हुए तेल में भी घेर लिया था, फूल की तरह ऊपर है। बंदी छोड़ छींट तक नहीं लगी। अब प्रमाण बताएंगे आपको। इस प्रकार सतगुरु महाराज ने हिंदुओं को भी लताड़ा है और मुसलमानों को भी, दोनों को बताया है कि भाई सच्चाई न पकड़ लो न तने गधे कुत्ते बनते हांडोगे। असली वस्तु, असली कमाई, असली नाम जो हम देते हैं वो हमारे दोरस है। और यह विधि से जो चलते फिरते काम करते करते, जैसे गरीबदास जी महाराज थे, जमींदार थे, जाट थे छुड़ाने के, और काम करते करते मुक्ति पाई। और कोई हमने सोचा हमारा गुरु जी तो योगी से भाई और नो छात के शरला दे से और भाई 12 वर्ष तक गुफा में रहा। तो मैं महाराज कहीं से मूर्ख कौन होगा जो न्यो करोगे तो मुक्ति हो, जो कर थारा गुरु लाग रहा और तुम कर नहीं सकते, फिर तुम के बाद टिंडे लेने जाओ। छोड़ो भाई, जब मुक्ति चाहो सो, जन्म मरण से छुटकारा चाहो सो, आत्म कल्याण चाहो सो, तो उस तरह तो तुम नहीं कर सकते जो योगी बैठे हो। फिर उड़ा तुम किस उम्मीद लेकर जाओ, मैंने न्यो बता दो। ठीक से थारी को भैंस का थन ठीक हो जाएगा, को दूध दे दे तो दे दे, ना भी दे दे, यही लेने जाओ सो, और गधे बनोगे उनसे, उस बीमारी ने कौन बचाओगा थारी ने। तो बंदी छोड़ के हमारी शरण में आओ, थारे ये काम भी सारा और पशु जो नहीं तो बचाओ और सतलोक ले जाओ और उपासनाओं से स्वर्ग तक जाओगे और हम तुम्हें स्वर्ग सतलोक ले जाओ। तो इस प्रकार सतगुरु महाराज ने हमें ये पूर्ण रूप से व्यवस्था दी। तो इस प्रकार अब सतगुरु महाराज हिंदुओं को जो होक्का खेचे हैं ना, उनके बारे में बताओ से, ताकि इस होके में कितना पाप से, पर इस होके ने बीड़ी में, सिगरेट में, जो भी है, सुल्फे में, दारू में, मांस में कितना पाप है, ये बंदी छोड़ बताओ, ध्यान तो सुनिए। अब देखो हम होके ने बुरा क्यों नहीं मानते, क्योंकि हमारे समाज में पनप चुका है, ऐसा पनप चुका है कि हमारे बच्चे भी पाप नहीं मानते। न्यों कहें दादा पीवे, बाबू पीवे, और भाई रिश्तेदारी में जाओ वहां पीवे। जिस प्रकार मांस खाने वाले परिवार, मांसाहारी परिवार, मांस खाने को पाप नहीं मानते, क्योंकि उनके बच्चे बचपन से देखने लगे थे कि तीज त्योहार के ऊपर हमारे माता पिता मांस खाते हैं, और जहां रिश्तेदारी में जावांगे थोड़ा कलेजी कलेजी दी जाती है। यानी अच्छा बटे होगा ना लड़की का, जो आदरणीय दामाद हुस है, जैसे हम हलवे बनवा देंगे, यहाँ अपने जो है ना दारू लावेंगे, खूब चादर बिछावेंगे और अच्छा बढ़िया हुक्का लाओगे छांट का, पड़ोसिया कहते हैं,
और अच्छा ताजा करके नो कह भाई चलन सीढ़ी नहीं होने दी भाई, सेवा बहुत करी पहले या बोर मान्या करते और हमने बतेरे होके ठोके पहला बटे हुआ के क्यों बेरा था ही नहीं और अच्छे जो सराह करते भाई यू है ना बड़े होके बरे से माँ ठीक ये बेरा पटा दे कोट को बद कमाई बिना बेरे में। और वो मांस जो खाते हैं वो मांसाहारी हैं, वो मांस में बुरा नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? कि सारा वो पावस है बटेऊ जागा तो बकरियां की कलेजे काट कर बटेऊ ताई दी जा जब वो प्रसन्न हुआ, यानी महापाप का भागी होकर। तो इस प्रकार सतगुरु महाराज ने हमें बताया अथ तमाखू की बैंत, ये सुनन की बात है। तमाखू कसीद तमा मस्त है लुजित न सीरी कुएती न कैफ, ये भाषा जो से मिली जुली है, फारसी उर्दू। अब आगे इसका वर्णन होगा। मरहोद मकरूद पीवे शराब होगा सरे बीच खाना खराब। सरा कहें स्वर्ग को भगवान के दरबार में। कुटन कलाहीन जुग जुग कलेश भाई सुखन मान मेरा मैं कहता हमेश। तलक सा तमाखू शला घोट पीस, ये नाक में दे से ना सुन गई है बुढ़िया, ये भी नाश जान की बात से कति नरक में जान का बताया बंदी छोड़ दो। तलक सा तमाखू शला घोट पीस देई नाक नाश और फिर कमल में कशीस। अब अभी बताएंगे आपको, ये फोटो इधर बना हुआ है, इसमें कमल है जो गरीबदास महाराज ने कबीर साहब ने जो कि योगी शर मार लिए उनको मुश्किल से प्राप्त हुए एक आध को ये कमलों की झलक, और इस बंदी छोड़ 10 साल के बच्चे ने तो गरीबदास जन जो की तो लिख रखी नो के अंदर कमल है और उन कमला में भगवान से अपने अंदर जैसे टीवी पर चैनल बने होते हैं ना, वो लोग हैं तो अपने लोक में कार्य वहां से उनका सारा, पर जैसे टेलीविजन में स्थान से प्रसारण स्थान से आते हैं और इसमें देख सकते हैं, जो से चैनल पर लाओगे उसी में दर्शन होंगे अगर टीवी ठीक होगा तो। इसी प्रकार हमारे अंदर चैनल से कमल है, उन कमलों में मूल कमल में गणेश जी और उससे ऊपर कमल को स्वाद चक्र कैसे, उसमें ब्रह्मा और सावित्री जी, और उससे ऊपर है नाभि कमल में विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता जी, और उससे ऊपर है यहाँ हृदय कमल, उसमें महादेव और पार्वती जी, और कंठ कमल के अंदर शेरा वाली अष्टंगी आदि माया, जिसको महाराज ने बताया कि ये इसमें है। और फिर सहस्रार कमल के अंदर जो यहाँ है तो पिछले तरफ पर दिखाना यही पड़ता है, यहाँ बन नहीं सकता, वो पिछले हिस्से में है, उसमें 1000 पत्ती हैं, जैसे छोटी बेल होया करे ना या जाम जाती है, कति पतली सी पत्ती होती है और छाबड़ी सी इस ढंग की 1000 पत्ती कमल के से आकार की है, और जो योगी वहां पहुंच जाता है उसमें ज्योत नजर आती है। तो बंदी छोड़ने कहें कि जब हम हुक्का तमाकू पीवे हैं तो ये ऑक्सीजन के द्वारा और इस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। जैसे खून खराब नहीं हो जाता, कहें खून खराब हो गया तेरे को ऑक्सीजन पूरी नहीं मिली, तो वो खून फिर इन कमला में का जा नाड़िया में का, और जहां से वो गुजरे है तो इन देवताओं ने नाक बंद करनी पड़े है कि पापी के ऊपर बैठे हम, यानी हमारे अंदर ये अस्थायी थी तो इसने अच्छी वस्तुएं खानी, परमात्मा का भजन भेजना ताकि हमें भी इसका कुछ महक मिले, अच्छी तरह रहना चाहिए था, शुभ भोजन खाना चाहिए था, और यूं खावे इसे कुकरम दारू पीवे उसकी भी कसस जाती है, सूंघे वो भी अंदर खून में मिलता है, और हुक्का पीवे वो तो जमाए चढ़ा पड़ा है। तो कहे कि फिर ये सारे नाक बंद कर लें कि कहता गलती से इसको मनुष्य शरीर दे दिया, आगे इसने गधा और सूर और कुत्ते बनावाएंगे। जब ये इसे कुकरम इसमें डाला तो यहां बंदी छोड़ कहते हैं तलक सा तमाकू शला घोट पीस और देई नाक नाश फिर कमल में कशीस, उनमें बदबू जाती है, उनमें दुख होता है उनको। करी चूर चकना धरा नाम नाश 70 घलाई गति काट मास, 70 घलाई गति काट मास, व्यस्त के दरीबे में जय दीन ही दुलद, और अगर मूल मौला जहां बस है प्रसिद्ध हिंदू तुर्क को जय दीन ही तलाक, दोनों को ताड़े बंदी छोड़, हिंदू तुर्क को जय दीन ही तलाक पीवे तमाकू व सरे के कजाक। जो तमाकू पीवे परमात्मा के दुश्मन है, इन दुष्ट आत्माएं बताई।
अब क्या बताते हैं कि हिंदू होकर गऊ से तो परहेज करें, हम गऊ का मांस नहीं खाते। और बंदी छोड़ गरीबदास जी कहते हैं कि एक समय एक ऋषि ने अपने साधु राजा को बुला लिया, न्योता दे दिया कि महाराज जी आइयो। पहले वह गए थे, फिर शर्मानता ने कहना पड़ गया। राजा अपने साधु ने नीचा दिखाने खातिर कहते हैं घनी फौज ले गया, अकसाड़ी के ऊपर चौधर बन जाएगी तेरी, हगी कंगाल के गेल क्यों ला गिरी से। तो उसने राजा ने संता के पास जो धन होता है वो न्यारा उसे, और राजा के पास नहीं हो सकता। उसने कामधेनु इंद्र से अर्ज करी, एक कामधेनु गाय अपने एक तंबू में लाकर बांधवा ली। जब वो शुरू हुआ भंडारा, फौज पहुंच गई, तो उन्होंने कह दिया अपने अनुचरों से कि भाई क्यों ऋषि आगे थे 10-20 के भोजन परोसते, जो मांगे हुआ है उसने मिला और 100 छका दिए। अब वो साधु राजा बैठा बैठा देखा है कि इस तंबू में केले रहे बेराना ये, और कितना आ गया इस दौर इतना सामान। तो वो कहने लगा ऋषि जी आपने कहां से इतना प्रबंध कर दिया? कि मैंने एक गऊ मांग रखी है इंद्र जी से, और वो मिलती हमारी कमाई से ही, ये तो नगदा नगदी खेल है। तो वहां से गऊ आई हुई है और कामधेनु गाय से, और वो उसमें ये गुण से कुछ मांग लो चाहे सारे देश ने छका ले, वो छका ले। अब राजा ने सोची कंगाल के करेगा इस गऊ का, तो खोस ले नहीं, अपने घर रखिए ठाट से मौजूद हो जाएगी। उन्होंने बोला तू के करेगा कंगाल इसका, न मैं ले जाऊं इसका। उन्होंने बोला नहीं जी अब उधारी ला रखा सु, ला रखी मेरी नहीं, ये तो मैं उन इंद्र जी की है। उन्होंने देखी राजा के मन में खोट आ गया, वहीं से अर्ज कर दी है गौ माता मेरे बस की बात नहीं रही, अपने स्वदेश लौट जा, मेरा काम बना, और धन्यवाद देना इंद्र जी को, मैं आभार व्यक्त करता हूं। न्योकंते गऊ तंबू को पाड़कर ऊपर चल देती है। राजा ने सोची इसका तीर मारा पांव में, तो पार पैर में तीर लगने से गऊ तो चली गई, लेकिन खून टपकना शुरू हो गया। गरीबदास जी महाराज कहते हैं और शास्त्र भी प्रमाण देते हैं कि जहां जहां वो खून गिरा वहां पर तमाकू पैदा हुआ, फिर उसका बीज बढ़ता गया, सारा फैल गया। तो तमाकू के ऊपर गऊ के बाल जैसे रूंग होते हैं, आप ध्यान से देखिए। तो बंदी छोड़ यहां प्रमाण भी देते हैं, खू नाम खूं का, खू तमाकू, खू नाम खून का, खू नाम खूं का, और तमा नाम गाय, भाई 100 बार सौगंध इसको ना खाए। हिंदू होकर और तमाकू पियो और गां की आंड रखो, तो भाई यह शर्म मान लो। यानी इस बुराई को छुटाने के लिए बंदी छोड़ कितने गजब प्रमाण हमारे सामने पेश कर रहे हैं। भाई कदे कोनो सोचा है कि तो मांगनियां खानियां था, जहां तो बंडा गया होगा दुनिया ने, इसका बंदी छोड़कर 2500 बीघे जमीन थी। उस समय के इस समय के 3.25 बीघे और 1 बीघा होया करता था। 2500 बीघा जमीन पूरे मतलब इनके पिताजी रईस आदमी थे, राय साहब थे, जाट थे छुड़ानी के, और इन्होंने हमारे जैसे तुच्छ बुद्धि जीवों को समझाने के लिए और साथ में इस ज्ञान को गठोड़ के ऐसा बना दिया कि कोई समझ नहीं सकता कि यू ज्ञान से कुबद से। ये कल आपने पुराण सुनी होंगी, उन पुराणों में के कह रखा से, और फिर न्यू कैसे उलझा पुलझा कर कि यही भगवान पूर्ण ब्रह्म। तो महाराज ने न्यू कहा कि भगवान जरूर से पर पूर्ण ब्रह्म नहीं से, डीसी साहब जरूर से पर मुख्य प्रधानमंत्री साहब नहीं है। तो जो इष्टवादी हम हो गए, 1-2 बालक लड़े थे छोटे छोटे, ने बोला तन बेरा है ना मैं हौलदार का छोरा सू, और ने बोला तन बेरा है ना मैं थानेदार का छोरा सू। ने बोला हौलदार बड्डा हो से थानेदार थे, वो छोरा ठाडा था हौलदार वाला, उसका 2 मारे दड़ा कह बोला थानेदार हौलदार बड्डा हुआ है। बोला ठीक से हौलदार बड्डा हो से कि वहां भरवा ले भाई के बस की बात से, पर जो बड्डा सा वो बड्डा ही रहेगा, छोटा सा वो छोटा ही रहेगा। तो हम अनजानपन फिर डरदारियों के बोल थानेदार बड्डा को हौलदार बोला हौलदार बड्डा, तो मारे गेल इतने भयभीत कर रखे ज्ञान ने, हमने सोचा कि ये इसे जो कुछ है, पर हमने इस बात का जब बेरा पट गया कि देख भाई यो भी शक्ति से हौलदार भी, पर थानेदार इस पे चौखाई पे उत्का से ऊपर लिए शक्ति, जिसने ज्ञान से वो तो सौता मान जाएगा। पर यही ज्ञान देने के लिए हमने ये चलाई है वस्तु कि भूल मना रहे। किसी का वहम हो तो शास्त्र आम मिला है तक तो दुकान में पढ़ लेना, फिर हमारे से बात कर लेना। तो यहां कहा कि गधे सवान कौआ कर्म के कुलीन, पीवे तमाकू सो फिर जम के अधीन, या काल के अधीन रहेंगे। अब वो तमाकू के करे से
चिदानंद चित्त में चिस्म दर जहूर, अधम पाप पापी बहे सवान और सूर, कुत्ते और गधे बनते हैं वो। नजला फेरे नैन बंद को विध्वंस, और नस नाद नाड़ी फिर दमहीन श्वास। अब इससे के पाप कितनी मतलब बीमारी बनती है, गरीबदास जी कहें पित्त बाई खांसी, ये तमाकू की देन होती है। पित्त बाई खांसी निवासी निवास, और भाई कफ दल कलेजा लिया है गिरास। कफ के हैं इस थूक ने बलगम ने नो कह यू इस मोड़ जा रहा नो करेदा थोड़ी सी वो फिर अटैक हो रही हो तोड़ा तनो कया को बदाप डाल ली इतने बीरा समय था जब तनो कह ना अच्छा भर के लाइए छोरे छीड़ा करके तो महाराज कहते हैं बाजे ने पितबाई खांसी निवासी निवास, कफ दल कलेजा लिया है गिरास। काला तमाकू और गोरा पिवाक 10-20 लंगर, जा बैठे गुटाक। एक भर लेगा ना उक्के की आप देखियो कि तो तमाशा, गली में एक भर लेगा ना जब मैं लेके जाऊंगे पड़ोसी आ रहा है कि ज्ञान है खेत में गया था ना करके उड्डा सा ठह बैठेंगे उड़े, अरे रोकेंगे फिर थोड़ी आड़ में मेरा वाला कड़ुआ यू भर ले। तो महाराज के हैं ये इसे काम कर रखे हमने, अर्चा में मुक्ति और भक्ति की आस। तो बंदी छोड़ के कहे हैं कि 5-10-20 लंगर अरा बैठे गुटाक, बाजे ने और गुड़ गुड़ और हुक्के हजूम कोरे को बद्दी बिसा है नसूम। कोई बात नहीं उनके जब बतलाओगे ना जब नहीं कहेंगे भाई फलाना से ने भाई का बनाए दिया एमएलए पर बनाने का तो न्या था, फिर ने तन्ने के बना दिया तो हमने बना दिया, यानी उड़ा थोड़ी सी आड़ में मन मान गाड़म गाड़ा और खोसड़म खोसड़ा। फिर नो कहेंगे भाई इसका क्या बन जाएगा लाइव का देखांगे, यानी उड़ा बनाए जाएंगे बिगाड़े जाएंगे, ना राम जपना ना भग और बस की उनका कुछ नहीं। थोड़ी की वाणी ने जब आप समझ लोगे सुन लोगे तो ये शास्त्र इसे लागेंगे मिश्री का गुड़। तो महाराज कहते हैं तमाकू के ऊपर कितनी गहराई में ले जाते हैं सतगुरु महाराज, सिर्फ हमारे परमार्थ के लिए। उन्होंने कोई इस चीज में शौक नहीं है कि हमें बुरा कहें, या बुराई थी तो बुराई कह दी, अच्छी चीज थी वो अच्छी बताई। तो यहां कहा बाजे नौ और ने और गुड़ गुड़ और उके हजूम कोरे कुभद्दी बीसा है नसूम। बाकी है पगड़ी और बाकी है न, यानी अच्छी बड्डी न होगी और अच्छा इतना बड़ा तुर्रा छोड़ के और जब पकड़ के बैठेंगे और नो इतनी दूर थे एक तो उड़े ही बैठ जाएगा एनो का सरकाई हो रही ना, यानी बहुत स्टाइल देख है उनका। वहां फिल्म में लावांगे लेके घर बुढ़लान बिठा के आगे पे आगे देख पी के दिखाइयो, तो जब आपने दिखाओ फिल्म में जो का तो ना होता है। ये सारे पीढ़िए थे जो छोड़ के आ रहे हैं, हाँ इनमें सारा ने बेरा इस बात का, इस दुख का बेरा पटा जब उस सदन छोड़ दिया बेचारा ने क्यों को में पा दिया कि दादा लाइए ससुरा ना पीवा जब भी तो जीवे हैं। तो इस बात का ज्ञान सत्संग से होता है, वैसे नहीं हुआ करता है। घर बैठ कर तो वही सीखांगे ले आले भर ले मेरा साधन ले आले घूट दारू की, तो उन तक छुटकारा पाकर सत्संग माना चाहिए। सत्संग के ज्ञान का फिर वो फीका हो जाएगा। हम ना दबाव से दारू छुड़वा सकते और ना किसी को किसी पॉइंट से नहीं छुड़वा सकते, हम ज्ञान से छुड़वा सकते हैं। ज्ञान सबसे जब ज्ञान हो जाएगा तो फोड़ दो आगे बरना गनों का तो और फोड़ ले भाई लाके, मैं तो मुंह लांदा नहीं हूं जब इसमें ज्ञान हो जाएगा। और उन तक कुआं ढीले और छोटे देगा बेशक कितनी दाव पड़ रही हो, वहां ब्याह शादी में और ना दूसरे राज्य में जाकर पिया होगा राज्य में जिसने कोविड करनी है हुई ब्याह मतलब तीज त्योहार में। तो भाव ये है कि ज्ञान से बीमारी कटा करे। और आज 1000 परिवार आपको एक पिक्चर हम बनवाना चाह रहे हैं, हर गांव में हर घर में जाकर उनके माँ बाप से भी उन बच्चों से भी नहीं पूछेंगे हमारा बाप न्यों करया करता, हम इतने दुखी थे, रोटी का थाली पर भी लात मार दिया करता और आज यू देवता हो गया, ताकि और 20 सुनेंगे उनका नो जचेगी इसको बतना छोड़ देना माचा। और ऐसे ऐसे महान जो भगत जन थे आज वो भक्ति भी करते हैं, नाम भी लेते हैं, आत्म कल्याण भी करते हैं, उनका परिवार भी सुखी हो गया। तो यहां कहते हैं गुटक्कड़, हाँ कहते हैं बाकी ही पगड़ी और बाकी है नए, और डिब्बी डबोए पर डूबे हैं क्या। आप भी डूब रहे रोरा भी। पोता एक बुढ़ा जो है पोते ने लेगा गोदी में और वो थोड़ी सी आड़ में बुढ़े की नए पकड़ लेगा, नो कहेगा और बोल भी नहीं जानता और नो खोज कर मुंह में दे लेगा और मुंह में देकर उसका सांस लेगा जब धुमा जा, फिर छोरा खांसा कर खुल्लू खुल्लू खुल्लू
और पोता और दादा खुश होगा, नो कहेगा जब बड़ा छछला खा छे खास रस के करेंगे आपको बदिश के यानी बचपन पे उनको अंदर की तैयारी करके हम आप तैयार करना रहे अपने बच्चा ने, और सब नौका बस है तो माड़ी चीज। और फिर जब शाना होगा ना मड़ा हाथ जब ओका का नहीं चला है ना मारूंगा ससुरा का ओका बूंदी चीज से खबरदार पिया दे, और आपने का भर के लाइए ओका थोड़ी हाण में ये उसका क्यों करे सर वो बच्चे का भाई ना पिया कर दे, यानी दोगला ज्ञान नहीं चले। हम मैं उस चीज ने करूं तुम ना टूंग ना तुम ना करिए, कोई सा मानेगा मैं छोड़ देना, गुरु जी भी खेचे हम भी खेचांगे। तो यू काम भाई ज्ञान से होया करे। तो यहाँ कहते हैं बाकी ही पगड़ी और बाकी है न डिबी डबोए और डूबे हैं कै, गुटाकड़ अटाकड़ मटाकड़ लहूर, एक बैठेगा अड़के एक बैठेगा दूर। फिर कहे शब्द मान मेरा मैं कहता तो हे, और यू है मूल मंत्र वह तमाखू ना बोइयो, इसकी जड़ें खत्म कर दो, इसने बोनाएं बंद कर दो। अब बंदी छोड़ मूल को लेते हैं। अब एक समय कोई प्रमाण बताते हैं आपको, एक समय बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज इधर जींद साइड में चले गए, घोड़े पर चला करते बंदी छोड़। वहां पर एक माल खेड़ी गांव है कैथल के पास में, तो उस माल खेड़ी के खेता में जहां थे वहां रुखाड़े होया करते, दिन में भी रात नहीं, इसी पहला फसल होया करती, मुश्किल से कोराम बरस जाता तो रुखाड़े ने डट कर रहा करते और उन्हें झुफड़ी गाल लिया करते। अच्छी बड़ी फसल हो रही थी, महाराज गरीबदास जी उस राई बीच में नो बांगी टेढ़ी बनाया करते, खेता के बीचों बीच हो जाती शॉर्ट कट, घोड़े ने उसको ऊपर कर ले जहां थे, वो घोड़ा बेदक के डर के और खेती में गबाज लिया, खेती में तोड़ता हुआ कई किले दूर का, फिर राई पा गया और उन्हें ठाए लठोड़ भाई वो रुखाड़े थे ठाकर लाठी एर लिया आगे थे। नो बोला रहा तने घोड़ा आड़े के मैं गणिया मैं हो रहा भाई तने राह नहीं दिखता, सीधा आ गया। वो 5-7 थे हेर के घोड़े ने कबीर गरीबदास जी का नहीं लठ ठाया नो और मारण खातिर अगर इसने गेर लो आड़ा बना माच रहा था घोड़ा लेकर, बंदी छोड़ने एक बार न्यू कर दिया गरीबदास जी ने, जो जिस पोजीशन में था कोई न्यू था तन्यो सर न्यू कर रहा था तन्यो जाम हो गए। अब नो देखे मटर मटर थोड़ी देर तक देखा, फिर महाराज ने एक बार न्यू कर दिया, चुपतड़ जाजा लागे सारा के जानो 6 महीना के बुखार हो रहा था। जब उठा जान इनो मोटर मोटर लखावा खड़े हो गए, ने बोले महाराज कौन सा, फिर महाराज हो गए क्यों, जब धोती कुर्ताले दिखे थे। नो बोला भाई क्यों मारो थे मैंने, अगले हम तेनो कहना आए थे भाई जो है ना घोड़ा राई राई ले आते भाई इधर के क्यों लाओ थे, तो मैंने नो सुथरी बतलाओ तो मैं क्या थारी गेर नो करूँ, तुम तो लठ लेकर आए, नो भी नहीं पूछा भाई की कारण से, पशु से भाई डर भी सके, मैंने कोई शौक से थारे घर में खेती उगाड़ने का, मैं 400 को उसका आदमी 200 को उसका, यहाँ आकर तेरी खेती उगाड़ने खातर आया हूं। तो ने बोला जी क्या बात होगी थी कि तुमने इन पिछले किला में जहां से मेरा घोड़ा डर कर न्यू बाजा से इनमें के बो रखा था। ने बोला जी इस तो पहली फसल तमाकू थी। ने बोला नरबागो जब ये पशु भी इतनी भूडी बदबू माने क्योंकि वह फसल तो कट भी ली, उसके बाद और बो दी, फिर भी इस खेत की बदबू नहीं गई है और तुम इसने पियो नरबागो भाई आज पास तमाकू ना पियो, ये तेरे को आशीर्वाद है, शराब नहीं दिया करे संत, यो आशीर्वाद है। नो बोला नो से जी बटे हुआ से जी बाहर जाना पड़े से पीना पड़े से। नो बोला ना थारा चाहे बटेऊ आओ और चाहे ना आओ, तुमने साबत गांव को आशीर्वाद है मेरा, ओका ना पी लियो और ना थरी शायद से। अब बंदी छोड़ न्यू कह कर चल पड़े, तो वो क्या मानने थे छोटी मोटी बातें, नन्हे बंडे जाग रहे थे ठीक से गए सो गए। ईब जुन सा जाकर देखा किसी की तरह टूटी पड़ी, किसी की चलम फूट रही, किसी की आग बुझ रही, किसी का तमाकू नहीं गायब तमाकू थी मात। अब नो कर रही के शाका इब गांव में आ गए, क्यों कई ललक उठी उनके, चल गांव मत लावांगे, गांव में भेजे सारे गांव वाला के नहीं हो रहे। नो बोला भाई यो क्या कौन तोड़ गया आज के शाका हो रहा है। उनने जाकर बताई अक भाई नो एक ऐसे संत आए थे घोड़े पर और वह कर गए नो कह गए भाई तमाकू आज पाछो का प्रयोग ना करिए। गांव वाले ने बोले छोड़ देन मेरे यार को और तोड़ गया होगा, नू सर बालक साहब कटड़ू खुल गया होगा, बछड़ू खुल गया होगा, और लाए काचे अपने अंधे हुए टूट गए।
फिर उनने मतलब नहीं मान्य था किसी की भैंस बीमार, किसी का छोरा बीमार, किसी का किम्मे हो गया, उधमस उतर गया। फिर बुझ अपराण चला करेंगे। बुझ जाला ने बोला भाई थारे गांव में किसी संत का यू शराब से, वह शराब के हम आशीर्वाद के, और आज पाछे पंथना पियो वीराना नाश हो जाएगा थारे गांव का। इबुन की मान के पर बंदी छोड़ की नहीं जची उनका। हाँ बंडानी अभिनव कहते हैं थारा भूत रूस रहा से, थारा पितर रूस रहा से 50 साढ़े दर्जा क्या चुराए पे उनने भी आप ठाला होगा। क्यों बेरा डरदा और तक को जाग होनी नहीं, थोड़ी अनमुन आप ठाला हुआ, यानी उन्होंने अपना धंधा ढूंढ रखा। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने उस दिन के बाद हुक्का छोड़ दिया। आज भी उस गांव में प्रमाण से एक उसी गांव के ने हमारे से नाम लिया पटियाला चौक जींद पे, वो फिर तो मिला नहीं। उसके बाद वो नौका था जी हमारे गांव में हुक्का आज तक नहीं पीते। हमने गुण अवगुण बताए ना कि मैं शराब पीऊं सू, हम तम्बाकू प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों भाई कि 9 घने दिन हो कई मतलब 200-250 साल हो गए तो बताओ है कोई संत आया था और ऐसे ऐसे हमारे गांव में आशीर्वाद शराब दे गया। वो तो शराब पे माने बूंद बूंद ने छुटवा दी। और नो का हम जब कोई रिश्तेदार को आ जाए ना एक प्रेस में हुक्का बार के तो दरवा रखा है और उसने जेड़ी में टाइम का ले आकर नो कहा ले अपना भर ले पी ले दे, मारे तो नो बना के देश में भर के दे दे, हम भर भी नहीं सकते उसको। तो बंदी छोड़ महाराज कहते हैं 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का पियो डूबे कालीदार। एक भरे भरणीय को पाप सही तो एक चिलम हुक्का भरे और डूबे कालीदार, और पीणीय गेल तबेरा ना के बनती हो। ये सत्कर मान लियो बंदी छोड़ महाराज की बात को, जो सत्य इसमें 100 की 100 सत्य है। एक वाणी भी अगर कोई इसमें झूठ सच कर दे उसके जूत और मारा सर। इसमें तो 24,000 वाणी बंदी छोड़ के 48 घंटे चलती है। आज तक पहला शास्त्र है जिसके अंदर हर चीज को उसमें निचोड़ भी दिया, उसका वर्णन भी दिया और सार बताया, उपलब्धि बताई, हर हानि बताई। तो यहां कहते हैं शब्द मान मेरा मैं कहता हूं तो हे यही मूल मंत्र वह तमाखू ना बोइयो। तमाखू तलब अजाजिल बंदा ईराना समूल और सरे का वचन जिन की ना अदूल। अब बंदी छोड़ हम सेवकों को जो हम उनके हो चुके उनको न्यो कहे हैं जब मेरी बात तो मानोगे तो पार और नहीं मानोगे तो थारी वाह दुर्गति होगी तो कितनी भक्ति कर लेना। कैसे, एक अजाजिल नाम का संत हुआ, भगत हुआ, उसके गुरु ने बता दिया कि तू जितनी बंदगी करेगा उतना ही उत्तम स्थान यानी तेरी भक्ति बन जाएगी। नाम भी जप और नमस्कार का। उसने विष्णु जी का नाम जपया और लंबी डंडौत या बंदगी नमस्कार जैसी भी झुका कर 11 अरब करी।